ये क्वेश्चन है मेरा हर एक पेरेंट से। आप जब दिन भर ऑफिस में काम करके आते हैं, काम करने के बाद घर आते हैं, या फिर आप एक होम मेकर हैं, आपने दिन भर खाना वाना बनाया, अब आप थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, सोफे पे बैठे हैं, इस समय पे आप क्या करते हैं? हम एंटरटेनमेंट के साधन देखते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग मूवीज़ देखते हैं, हम लोग गाने सुनते हैं, हम लोग वीडियोज़ देखते हैं। अब जो भी आप टीवी देख रहे हो या गाना सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, क्या उसमें कोई फीमेल नहीं है? क्या कोई एक्ट्रेस नहीं है? आप अगर देखो आज के टाइम पे तो ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं होगा जहाँ पे कि फीमेल्स ने हमारा नाम या अपने देश का नाम रोशन ना करा हो। वो भले ही एक्टिंग हो, वो भले ही सिंगिंग हो, वो भले ही स्पोर्ट्स हो, वो भले ही टेक्नोलॉजी हो, वो भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो भले ही कॉर्पोरेट जगत हो, वो भले ही कोचिंग हो, वो भले ही फोटोग्राफी हो, हर एक सेक्टर में फीमेल्स ने अपना नाम रोशन करा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ जो मेरी मेंटीज़ हैं, सम ऑफ माई फीमेल मेंटीज़, दे से कि राहुल हमको वीडियो बनाने का तो बहुत मन है, राहुल सर आपने जो नॉलेज दिया हम उसके ऊपर बिल्कुल वीडियोस बनाना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमें वीडियोस नहीं बनाने देते। वो हमें बोलते हैं अगर आपके वीडियोस का मिसयूज़ हो गया तो हमें तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि हमारे परिवार की लड़कियां वीडियोस बनाएं। आखिरकार ऐसा क्यों है? जब आपको अपने माइंड को एंटरटेन करना होता है तब तो आप ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे कि आपको नज़र आता है और भी फीमेल्स परफॉर्म करते हुए, लेकिन जब अपने घर में कोई ऐसा कुछ करना चाहता है तब हम उनको बिल्कुल भी करने नहीं देते। एंड ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सिर्फ उन फीमेल मेंटीज़ के पेरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि बाकी उन सारे पेरेंट्स के ऊपर है जो कि अपने मन में जो चीज़ें हैं वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों के ऊपर लाद रहे हैं, बिना ये पूछे हुए कि क्या सच में आपके बच्चे उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर निश में काम करना चाहते हैं भी है कि नहीं करना चाहते। आपको सिवाय डॉक्टरी के, सिवाय इंजीनियरिंग के, सिवाय एक जो पुराने आप बना बनाए रास्ता है उस रास्ते पे चलने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आता। अगर आपके बच्चे कुछ अपने मन का करना चाहते हैं, यू जस्ट डोंट वांट टू सपोर्ट देम एट ऑल। आई कैन से दैट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, हमें हमारे पेरेंट्स ने फुल फ्लेजेड सपोर्ट करा और आज उसी की बदौलत है कि हम और ऐसे बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे कि बच्चों को उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको अगर एक बने बनाए रास्ते के अलावा आपके बच्चे कुछ और करने चाहने के लिए दिखते हैं, आप उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी वो एक्शन लेना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि यार मेरे बच्चे को टेक्निकल सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, उसका क्रिएटिव लेवल ज़्यादा है, वो उस सेक्टर में जाना चाहता है। जब हम अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए वो क्रिएटिव चीज़ें देखते हैं, सो व्हाई डोंट वी अलाउ आवर ओन चिल्ड्रन टू वॉक ऑन दैट पाथ विच इज़ अनकन्वेंशनल। क्या आपने कभी सोचा भी है कि ये जो 2-3 प्रोफेशंस हमें पता हैं, इसके अलावा और कितनी सारी चीज़ें आज के टाइम पे हैं जो कि आपके बच्चे कर सकते हैं? वो एक्टर बन सकते हैं, वो सिंगर बन सकते हैं, वो क्रिकेटर बन सकते हैं, वो फोटोग्राफी में जा सकते हैं, वो अच्छे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स बन सकते हैं, वो अच्छे वीडियोग्राफर्स बन सकते हैं, वो अच्छे फोटोग्राफर्स बन सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, अच्छे वीडियोस दूसरे लोगों के लिए बना सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, अच्छे डिज़ाइन लोगों के सामने ले जा सकते हैं। ऐसे इतने सारे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, जिसमें कि आपके बच्चे लोग काम करके न जाने किस जगह से किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। बट ओनली बिकॉज यू आर नॉट अवेयर कि ऐसे और भी बहुत सारे अनकन्वेंशनल पाथ्स हैं, ऐसे और भी बहुत सारे अनकन्वेंशनल सेक्टर्स हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं। और अगर आज के टाइम पे मैं डिजिटल सेक्टर्स की बात करूं तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग तो एक टर्म बोला जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके बच्चे एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, फेसबुक एड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, वेबिनार स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। वो लोगों को सिखा सकते हैं कि आपको एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे सेट करनी होती है, डोमेन नेम कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, बिजनेस कैसे रजिस्टर करा जा सकता है वो कर सकते हैं, स्पीकर्स बन सकते हैं, पब्लिक स्पीकर्स बन सकते हैं, एंकर्स बन सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे कैन डू। जहां पे वो अच्छा नाम भी कमाएंगे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे, उनके बारे में लोगों को पता भी चलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो खुश रहेंगे। बट आपको पता है अभी क्या हो रहा है? सिर्फ आपको खुश करने के लिए वो अपने मन को मार रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं आज की जनरेशन तो बच्चों पेरेंट्स के बारे में सोचती भी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आई हैव सीन पीपल व्हेन आई गो टू स्कूल्स, व्हेन आई गो टू कॉलेजेस, जब मैं बच्चों से पूछता हूं आप में से कौन लोग अमीर बनना चाहते हैं, आप में से कितने लोग फेमस बनना चाहते हैं, जब मैं उनसे तीसरा सवाल पूछता हूं ना, आप में से कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं कुछ, सबसे ज्यादा हाथ उठते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इमोशनल होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे दिल से करना चाहते हैं। They want to give it back. They want to give back whatever they have learned from their parents, whatever they have got from their parents. And that is what today's society and today's children are all about. But you need to give them a chance. यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चा किसी नई राह पे जाना भी चाहता है, आप तो जाने से पहले उनको रोक देते हैं। अगर वो किसी नई राह पे गए, उन्होंने पहला फेलियर देख लिया, उसके बाद तो आप उनको सपोर्ट करना ही बंद कर देते हैं।
जब वो पैदा हुए थे तब तो ऐसा नहीं था। जब आप उन्हें चलना सिखा रहे थे, वो बार बार गिरे थे ना, आपने कभी भी अपने बच्चे को ये तो नहीं बोला था ना कि अरे तेरे बस का नहीं है, तो कभी चल ही नहीं सकता। आपने हाथ पकड़ के उनको खड़ा कराया था ना, तो फिर आज इस जगह पे क्यों नहीं? मैं आपका डर समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या है कि अगर बच्चा कुछ नया कर रहा है, अगर उसमें फेमस नहीं हुआ, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन जो आप कराना चाहते हैं, अगर उसमें करके वो सक्सेसफुल हो भी गया लेकिन जिंदगी भर खुश नहीं रहा, तब क्या? अगर उसके पास ठीक ठाक पैसे आ रहे लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने का ना तो उसके पास मन है ना उसके पास समय है, उस पैसे का क्या महत्व रह जाता है? एंड इफ यू आस्क योर ओन सेल्फ, आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस सिर्फ इसी वजह से करे हैं क्योंकि आपने वो राह नहीं चुनी थी जो आपका दिल चाहता था। और जब तक आपको ये बात समझ में आई तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ चुकी थी। पर आज के टाइम पे ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको समय दें, उनको बोलें कि हम आपके संग खड़े हुए हैं। क्योंकि मैं आपको एक सच में दिल से बात बताऊं, वी कैन फाइट एवरीबडी एल्स। हम बाहर किसी से भी जाके लड़ सकते हैं, हम बाहर किसी से भी जाके लड़ाई कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट फाइट आवर ओन पेरेंट्स। हम अपने घर पे आके अपने पेरेंट्स से नहीं लड़ सकते हैं। आपको पता है क्यों? पहली चीज़, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, और दूसरी चीज़, उस लड़ाई का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपके बच्चे उस लड़ाई में जीतेंगे तो भी उनको खुशी नहीं होगी, और अगर आप उस लड़ाई में जीतेंगे तो भी उनको खुशी नहीं होगी। इट इज़ योर ड्यूटी टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन। जैसे आप बड़े बड़े लोग के एग्जाम्पल्स देते हैं ना कि उसको देखो, उसके देखो, कभी अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, कभी किसी और के बारे में बोल रहे हैं, कभी किसी एक्ट्रेस के बारे में बोल रहे हैं कि इनको देखो, इनसे सीखो। अपने बच्चों को मौका तो दो कि वो उस लेवल पे जाएं, अदरवाइज बाद में दे विल हैव नो वन एल्स टू ब्लेम। और सच्चाई पता है क्या है? वो आपको भी कभी ब्लेम नहीं कर पाएंगे, बस अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे। सो मेनी प्रोफेशनल्स whom I work with today, they don't even blame their parents because उनको पता है कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, कि उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ स्टार्ट सपोर्टिंग योर चिल्ड्रन, दे नीड योर सपोर्ट एंड बिलीव मी, आपके सपोर्ट से वो उतना कुछ कर जाएंगे जितना कि उनको खुद नहीं लगता कि उनके अंदर क्षमता है। पर सपोर्ट तो आप ही को करना पड़ेगा। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आज वही सवाल आप खुद से पूछो, क्या मैं अपने बच्चों को पर्याप्त सपोर्ट दे रहा हूँ? और अगर इस सवाल का जवाब ना है, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम टुडे, एंड आई गारंटी यू दैट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू मेक यू प्राउड of yourself.